हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मिहिर व्यास और स्वागत है फिर से एक बार मेरी इस चैनल पे आप लोगों का। तो फ्रेंड्स, आज हमारा ये जो वीडियो होने वाला है वो ऑब्जेक्ट के लिए आखिरी वीडियो होने वाला है। उसके बाद हम लोग नए टॉपिक पे जल्दी से मूव हो जाएंगे, ठीक है। और ये नहीं कह रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट में अब तक जो करवाया है और आज का जो ये वीडियो होने वाला है उसके बाद ऑब्जेक्ट पूरा खत्म हो जाएगा, नहीं। ऑब्जेक्ट में कुछ छोटी चीज़ें हैं अभी भी, लेकिन हालांकि अभी के लिए उसकी ज़रूरत नहीं है। हमको इतना समझना है कि जो फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी में जो यूज होने वाला है वो क्या है और किस तरह से वो यूज होगा ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो उसके बारे में जो जानना है हमें ऑब्जेक्ट के लिए वो हमने कर लिया है, ठीक है। बाकी की जो चीजें हैं वो एडिशनली जब हमारी एक बार जो जावास्क्रिप्ट की मेरी जो ये सीरीज चल रही है, जो ये वीडियोस में अपलोड कर रहा हूँ, एक बार वो खत्म हो जाएंगे ऑलमोस्ट, जो कि जरूरियात वाले जो पॉइंट है जिनकी जरूरत होगी हमें आगे चल के जो समझने के लिए जरूरी है वो खत्म हो जाएगी। उनके बाद एडिशनली जो वीडियोस आएंगे उसमें आपको वो सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, तो ठीक है। तो सबसे पहले ये कह रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट का ये जो आखिरी वीडियो होने वाला है उसके बाद हम लोग नए टॉपिक पे चले जाएंगे। तो अब ध्यान से ये ऑब्जेक्ट के जो वीडियो हैं जो अब तक मैंने किए हैं और प्लेलिस्ट भी अलग से है, तो वो भी आप लोग एक बार देख लेना अच्छे से, ताकि जब हम आगे बढ़ेंगे एक्मास्क्रिप्ट में, जब हम लोग क्लास ऑब्जेक्ट क्या है वो सब समझेंगे तो आपको आसानी रहेगी कि हाँ ये सब चीज़ें इस तरह से चलती हैं, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा ये वीडियो। पिछले वीडियो के अंदर हमने कंस्ट्रक्टर के बारे में देखा था कि भाई ऑब्जेक्ट का कंस्ट्रक्टर मतलब ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर किस तरह से वर्क करता है वो हमने देख लिया था। अब उसमें ड्रॉबैक क्या था कि मान लो कि मैंने ये जो फंक्शन बनाया था उस फंक्शन के अंदर डायरेक्टली हम लोग ये प्रॉपर्टीज जो हम लोग सेट कर रहे थे वो हम लोग नहीं कर सकते थे। मतलब ये जो मेरा ऑब्जेक्ट बना हुआ है पिछले वीडियो का, उसमें अगर मैं जाऊं, अगर मुझे कुछ नया ऐड करना है, जैसे कि मैं माई ऑब्जेक्ट डॉट करके मुझे सी टी एड इस तरह से करना है, तो मैं नहीं कर सकता था, ये मेरा गलत होता। इस तरह से मैं कुछ भी यहाँ पे वैल्यू नहीं डाल सकता था, ठीक है। ये नहीं हो सकता था, हमें उसके लिए ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ता था और ये वाला जो हमारा जो ऑब्जेक्ट बनता उसके अंदर से फिर मैं नया सिटी यहाँ पे डाल सकता था, डायरेक्टली मैं यहाँ पे नहीं कर सकता था। तो उस चीज को उस चीज को ओवरकम करने के लिए एक और कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट के अंदर, वो है ऑब्जेक्ट का प्रोटोटाइप। देखो फ्रेंड्स, हर एक जो टॉपिक होता है ना प्रोग्रामिंग के अंदर वो किसी ना किसी वजह से इंट्रोड्यूस हुआ होता है, ठीक है। तो ये हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोटोटाइप, कि भाई प्रोटोटाइप होता क्या है। तो जो ड्रॉबैक है, जो हम लोग जो हमारा जो ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर का जो पॉइंट था उसमें अगर हमने एक फंक्शन बनाया था जो कि ऑब्जेक्ट के तौर पे फिर हम लोग यूज करते थे, उसमें डायरेक्टली हम लोग प्रॉपर्टीज नहीं ऐड करवा सकते थे। तो उसका सॉल्यूशन क्या था, तो उसके सॉल्यूशन में यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप का इंट्रोडक्शन हुआ। अब एक्चुअली में सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रोटोटाइप आता कहाँ से है और कैसे मतलब वो डिस्प्ले होता है हमारे आउटपुट के अंदर। तो हमें करना कुछ नहीं है, ये जो पुराना हमारा जो ये ऑब्जेक्ट बना हुआ था उसी को हम लोग यूज करेंगे। क्या करेंगे, कॉन्सोल करवाता हूँ, कॉन्सोल डॉट लॉग। यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो बना हुआ है, माय ऑब्जेक्ट में यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे चलेंगे, रिफ्रेश करूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब रिफ्रेश करूंगा तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनता है हमारा, ठीक है। माय नेम आ गया, नेम आ गया, सिटी हमने ऐड कर दिया था और फंक्शन भी एक हमारा ऐड है, वो भी फंक्शन हमारा यहाँ पे आ गया। अब देखो जहां पे आपका ये ऑब्जेक्ट आ रहा है ना फ्रेंड्स, हर जगह पे जब आपका ऑब्जेक्ट प्रिंट होगा ना तो वहां पे नीचे एक और चीज होगी, वो होगी प्रोटोटाइप। यहाँ पे आपको दिखेगी प्रोटोटाइप, ठीक है। तो ये होती है प्रोटोटाइप। अब होता क्या है कि ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने देखा था कि यहाँ पे नई प्रॉपर्टीज डायरेक्टली हम लोग नहीं ऐड करवा सकते। तो अब आपको कुछ नई प्रॉपर्टीज जो है उसको डायरेक्टली अगर आपको एंटर करवानी है, ठीक है, तो आप इस प्रोटोटाइप के थ्रू वो करवा सकते हैं। अब कैसे, तो देखो अभी के लिए हमने सीटी डाल दिया, मान लो कि अभी कुछ नया और ऐड करना है, जैसे कि मुझे एड्रेस ऐड कर देना है, ठीक है। तो अब क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे जाना है। अब मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ कि माय ऑब्जेक्ट जो है वो, माय ऑब्जेक्ट क्या है, अब हमारा ये सीधा जो फंक्शन है मैं उसी को ले रहा हूँ, देखो। फिर मैं प्रोटोटाइप यहाँ पे इस तरह से लिखूंगा। अब यहाँ पे मैं एड्रेस इस तरह से मैं लिख सकता हूँ कि एड्रेस, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी एड्रेस लाइन 1 इस तरह से हम लोग लिख देते हैं, ठीक है।
अब क्या करते हैं, वापस इस चीज को कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे और डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको कि ये ओरिजिनल एरे है, सॉरी ऑब्जेक्ट है हमारा, ये डिफ्रेंशिएट हो गया। और यहाँ पे जो नीचे वाला जो पार्ट है उसको हम लोग लिखेंगे मॉडिफाइड, कि हमने ये ऐड किया तो क्या आ रहा है। ठीक है, अब रिफ्रेश करते हैं, वहां पे जाके रिफ्रेश किया। अब देखो ओरिजिनल जो है उसमें इस तरह से हमारा जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, ये प्रोटोटाइप है। अब देखो ये प्रोटोटाइप भी ऐड होके आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि हमने डायरेक्टली डायरेक्टली उसी फंक्शन में के अंदर डायरेक्ट हमने डाल दिया है, इसीलिए वहां पे ऐड होके ही हमको बता रहा है। क्योंकि पहले क्या होता था, हम लोग ऑब्जेक्ट के अंदर डाल रहे थे, ठीक है, तो उसके बाद लोड होता था। लेकिन अब क्या किया है, हमने सीधा ऑब्जेक्ट के अंदर डाल दिया है। तो अब जो ओरिजिनल है और जो मॉडिफाइड है दोनों में आपको डिफरेंस वैसे नहीं दिखेगा, क्योंकि अब ये मैं दिखाना चाह रहा था कि अब क्या होता है, डायरेक्ट आप लोग उसी फंक्शन के अंदर प्रोटोटाइप, ये जो एट्रीब्यूट है प्रोटोटाइप उसका यूज करोगे। तो ये चीज क्या करती है, आपके एग्जिस्टिंग जो फंक्शन है, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट अब ऑब्जेक्ट के तौर पे अब ट्रीट हो रहा है, उसमें जाके प्रोटोटाइप का जो पार्ट है उसका यहाँ पे नहीं, ध्यान रखना यहाँ पे प्रॉपर्टी ऐड नहीं करेगा, प्रोटोटाइप के अंदर प्रॉपर्टी को वो ऐड करेगा। अब उसको एक्सेस करवाना हो तो आपको ये लगता है कि मान लो कि console डॉट लॉग करूंगा, अब माय ऑब्जेक्ट है, अब डॉट करके आपको ये लगेगा कि अब तो प्रोटोटाइप में जाना पड़ेगा, तो प्रोटोटाइप डॉट एड्रेस मुझे ये लिखना पड़ेगा। सबके दिमाग में पहले यही चीज आएगी कि मान लो कि अब मुझे एड्रेस को एक्सेस करना है तो मुझे प्रोटोटाइप तक जाना पड़ेगा, मतलब हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट है वो, फिर प्रोटोटाइप, फिर एड्रेस। ठीक है, अब रिफ्रेश करते हैं तो क्या होता है, देखो क्या आ रही है, अनडिफाइंड जो है वो है प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये एरर आ गई हमारी यहाँ पे। तो जब आप प्रोटोटाइप का यूज करते हो तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आपको वो प्रोटोटाइप ही लिखना पड़ेगा। आप यहाँ पे, अब मैं इस तरह से लिखता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। देखो आ गया हमारा एड्रेस लाइन 1। तो प्रोटोटाइप जो है फ्रेंड्स, वो सिर्फ ये काम करता है, जो ड्रॉबैक था ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर जब हम लोग बनाते हैं किसी फंक्शन का, उसका यूज करना है ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू। ठीक है, तो अगर हमको नई प्रॉपर्टी ऐड करनी होती है तो हम लोग डायरेक्टली माय ऑब्जेक्ट से नहीं करवा सकते थे, उसके लिए हमको कंस्ट्रक्टर हमने जो बनाया है उसके थ्रू जाना पड़ता था, तब जाके वो प्रॉपर्टी को ऐड करता था। लेकिन डायरेक्टली अगर ऐड करवानी है तो हमें कंपलसरी ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप का यूज करना है, जो क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट के अंदर प्रोटोटाइप का जो ऑब्जेक्ट होता है उसके अंदर हमारी प्रॉपर्टी को ऐड करेगा, और उसी को एक्सेस करवाने के लिए डायरेक्टली हम लोग उस प्रॉपर्टी का नाम लिख सकते हैं। फिर आपको डॉट प्रोटोटाइप डॉट प्रॉपर्टी का नेम ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है। अब सेम चीज अगर आपको कोई फंक्शन डालना है, जैसे कि यहाँ पे ये फंक्शन बनाया है, सेम वैसा फंक्शन अगर आपको डायरेक्टली उसके अंदर डालना है तो भी आप डाल सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ट्राई करके देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे कि माय ऑब्जेक्ट, यहाँ पे गया मैं डॉट प्रोटोटाइप। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ अदर फंक्शन करके, इज इक्वल टू मैंने किया, फंक्शन यहाँ पे लिखा, यहाँ पे मैंने इस तरह से मैंने लिख दिया कि रिटर्न ट्रू, यहाँ पे इतना लिखा है मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे एड्रेस की जगह पे लिख देते हैं अदर फंक्शन। ठीक है, इस तरह से मैं लिख देता हूँ, देखते हैं कि क्या होता है। रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे देखो यहाँ पे ट्रू आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे, इसको ओपन करेंगे तो देखो प्रोटोटाइप के अंदर हमारा यहाँ पे सेम फंक्शन वो ऐड हो गया। समझ गए? तो ये चीजें तब काम में आती है, मान लो कि जब आप एपीआई से काम कर रहे हो या कहीं से रिस्पॉन्स आ रहा है आपका सर्वर साइड से, या कुछ भी आप काम कर रहे हो, उसमें ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट बना हुआ होता है, उसके अंदर प्रॉपर्टीज है, तो डायरेक्टली नहीं डाल सकते। उस केस के अंदर आप सीधा प्रोटोटाइप से वो चीज करवा सकते हो। प्रोटोटाइप का यूज करो, एडिशनली प्रॉपर्टी डायरेक्टली ऐड करवाओ और फिर उसे एक्सेस करो। तो ऐसे कामों में आपका ये ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप है वो काम में आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा ऑब्जेक्ट का आखिरी वीडियो, कि जिसमें हमारे मेजॉरिटी जो केसेस है, ऑब्जेक्ट के जो पॉइंट्स है वो सारे कवर कर लिए, और ये आखिरी वीडियो होगा इस ऑब्जेक्ट की सीरीज का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग नए टॉपिक पे मूव होने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप पहली बार ये वीडियो देखने के लिए आए हो तो ये समझ में अगर नहीं आया कि भाई ये किस तरह से हुआ, तो ऑब्जेक्ट के जो वीडियो बने हैं, प्लेलिस्ट भी है पूरी, आप उसमें जाके देख सकते हो और समझ सकते हो कि किस तरह से ऑब्जेक्ट काम करता है।
और दूसरी बात, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो और शेयर कर सकते हो अगर हो सके तो। ठीक है, आपके ऊपर है। बाकी नए वीडियोस आते रहेंगे। हाँ, थोड़ा स्लो चल रहा है वीडियोस आने में, लेकिन अच्छे से सब सारे टॉपिक्स कवर हो सके उतने मैं कवर करूंगा और फिर हम लोग आगे अलग अलग टेक्नोलॉजीज में बढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।